ये स्टार्टर क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का। तो इसमें जो एमसीक्यू है ना उसके आंसर बता रहा हूँ, आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसा रहा। और जो बच्चे सीबीएसई से एनसीईआरटी से स्टडी कर रहे हैं ना, तो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन आया था ना, यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था ना, ये कह रहा है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है ना, तो उसको लेकर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट नहीं है। तो देखिए बहुत सिंपल था। तो ये कह रहा है भारत में अभी तक राज्यों में गठबंधन सरकार देखने को नहीं मिली है, तो ये गलत बात लिखी है। ठीक है, भारत में आज बहुत से राज्य हैं जहाँ पर गठबंधन है, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन उसे बोलते हैं जहाँ पर एक सरकार जो बनाती है ना, उसको मेजोरिटी नहीं मिल पाती, उसे दूसरी पार्टियों का समर्थन लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको इन दोनों में बताना है असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है क्या, नीचे और ऊपर वाले का रीजन है या नहीं है। ये चार ऑप्शन में दिए होते हैं। तो यहाँ पर पहला है 1960 का दशक भारत के अनुसार खतरनाक दशक माना जाता है। बिल्कुल सही। जो 1960 था ना, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई। तो ये कह रहा प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो जो नेहरू जी थे उनकी डेथ हो गई थी 1964 में। तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो क्या नेहरू की मृत्यु होने से बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो गई, ये एक रीज़न तो है, लेकिन बहुत सारे रीज़न थे ना। ठीक है, तो हम खाली इसी को रीज़न नहीं मान सकते। तो वैसे इसको बी पे टिक करना चाहिए, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर आएंगे तो उसमें भी आपको एक बार कंफर्म करके मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी के मरने से कोई चीज़ खतरनाक हो जाए तो ये मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने दोनों ठीक तो है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है रीज़न वो बिल्कुल करेक्ट नहीं माना मैंने। ठीक है, कि किसी के मरने से कुछ खतरनाक हो जाए। ठीक है, वो पहले से ही युद्ध वगैरह हो गए थे, पहले से इतना खतरनाक होता था, इतने बुरे हालात हो रहे थे भारत के अंदर, क्योंकि 62 में चाइना ने अटैक करा, फिर 65 में फिर ये पाकिस्तान से लड़ाई हो गई, और अकाल पड़ गया, भुखमरी पड़ गई, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी देश के अंदर। इन 10 सालों में बहुत प्रॉब्लम रही थी, इसलिए से खतरनाक बोला गया था। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है, जो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो जो नाटो है ना, वो पूंजीवादी विचारधारा को फैलाना चाहता है। जो नाटो है ना, वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की बात करता है, और जो वार्सा है वो सोशल आइडियोलॉजी की बात करता है। तो पहले का तीसरा इसमें है, दूसरे का चौथा इसमें है। और जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो डिस्टेंस फ्रॉम पावर ब्लॉक्स की बात करता है, और सीटो स्टॉप कम्युनिज्म इन साउथ एशिया की बात करता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का जो है वो हमारा दूसरा है। ठीक है, फिर फोर्थ है, यहाँ पर फोर्थ ये कह रहा है कि जो नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध कौन सा मंच करेगा, बताओ। जो नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन की बात है, देखो वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, ये तो इसका समर्थन करते हैं। तो अपोज कौन है, वर्ल्ड सोशल फोरम करता है। ठीक है, फिर देखो ये कह रहा है सुरक्षा का परंपरागत धारणा के अनुसार एक देश की सुरक्षा को खतरा उस देश की सीमा के बाहर से ज्यादा होता है। बिल्कुल ट्रू है। ये कह रहा वर्तमान समय सुरक्षा की गैर पारंपरिक अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है, ये भी ठीक है, दोनों ट्रू है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, ये कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है ना सिक्योरिटी को लेकर, तो सबसे बड़ा किसी कंट्री के लिए जो थ्रेट है ना वो आउटसाइड से है। बिल्कुल ट्रू है। ये कह रहा है आज जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें डिसीज वगैरह आती है। ठीक है ना, तो ये इसका ए आंसर है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन को ना यहाँ पे आपको लाइन से लगाना था, मतलब सबसे पहले घटना कौन सी, फिर कौन सी। देखो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी को समझौता जल को लेकर हुआ 60 में हुआ। फिर भारत चीन सीमा विवाद हुआ 62 में, 1962 की बात चल रही है, 19 चल रहा है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद बांग्लादेश का नए राष्ट्र के रूप में उद्भव 72 में। फिर परमाणु का परीक्षण हुआ 74 में। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो ये बनेगा। ठीक है ना, सी। ठीक है, उसके बाद ये जो मंडल कमीशन है, इसमें कितना रिजर्वेशन रखा गया था, 27%। कितना, 27। फिर ये कह रहा है कि आपको गलत पहचानना, तो जो प्रीवी पर्सन है वो इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ है, इंदिरा गांधी ने खत्म किया था, लाल बहादुर शास्त्री से नहीं जुड़ा हुआ। तो पहले वाला गलत है, बाकी सब ठीक है। जो श्री के कामराज थे ना, उन्होंने कांग्रेस में युवाओं की भागीदारी की वकालत करी थी। बीवी गिरी ऐसे थे जो स्वतंत्र प्रत्याशी थे, मतलब जो इंडिपेंडेंट लड़े थे, और इंडिपेंडेंट ही क्या बन गए,
प्रेसिडेंट बन गए जिनको समर्थन मिल गया था, सपोर्ट मिल गया था। और कर्नाटक जो मॉडर्न बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? श्री एस निजलिंगप्पा को जाता है। इसका आंसर क्या है? ठीक है, इसने पूछा था, इनकरेक्ट बताना है, ये आंसर है। ठीक है, फिर ये कह रहा है पंडित नेहरू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव संसद में कब आया था? तो जब चाइना और इंडिया में बॉर्डर को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया था ना, उसी को लेकर आया था, तो सी आंसर है इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है वैश्वीकरण के बारे में नीचे दिया गया कौन सा कथन गलत है? ये कह रहा है भारत ने अभी तक वैश्वीकरण को नहीं अपनाया, तो ये गलत है, ये आंसर है इसका। ठीक है, वैश्वीकरण को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, तो इंडिया ने क्या ग्लोबलाइजेशन को नहीं अडोप्ट किया हुआ? ठीक है ना। तो उसके बाद 11th पे आ जाइए, कह रहा आतंकवाद क्या करना चाहता है? लोगों में डर उत्पन्न करना चाहता है, तो इसलिए क्या टू क्रिएट फियर अमंग पीपल। फिर ये 12वें नंबर पे ये कह रहा है जो फरक्का संधि है ना, वो किसके बीच में होती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। किस नदी के जल को लेकर? गंगा नदी, ठीक है ना, गंगा रिवर को लेकर होती है। अब बाकी के क्वेश्चन वगैरह देख लो, और जैसे ही इनकी आंसर की आएगी तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और आप इसे अच्छे से जो है ना फिर अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई गई थी। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों का एमसीक्यू जानने का फटाफट क्रेज रहता है, तो इसीलिए। और ये पेपर वगैरह देख लो, सीबीएसई के जो बोर्ड के एग्जाम है ना, तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ये। ठीक है, चाहे मॉर्निंग वाले हो या इवनिंग वाले हो। बाकी मैं सारे सब्जेक्ट की जो भी वीडियो पॉसिबल हो पाती है मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और इसका बता रहा हूँ ये मैप का। ये कह रहा है वह राज्य जिसमें बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया, तो असम के अंदर। ठीक है, तो ये सी लिखा है, तो सी का असम आ जाएगा। फिर ये कह रहा है भारत का 22वां राज्य कौन सा बना था? ये बना सिक्किम, ये रहा बी, सिक्किम बना था, तो यहाँ बी लिख के सिक्किम लिख देंगे। फिर ये कह रहा है भारत का सबसे नवनिर्मित राज्य अभी कौन सा बना है? ये रहा तेलंगाना बना है, तो यहाँ पे क्या नाम लिखा है? ए, तो तेलंगाना लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है दक्षिण भारत का वह राज्य जहाँ हिंदी भाषा के खिलाफ, तो ये आंध्र प्रदेश यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब बाकी के क्वेश्चन वगैरह देख लो आप। अब ये मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी, हिंदी में मतलब बता दिया, तो आप उसी में से सुन लेना मैंने क्या बताया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्टेट जहाँ पर आउटसाइडर के लिए बहुत बड़ी मात्रा में मूवमेंट चला वो असम है, 22 नंबर पर सिक्किम बना था, न्यू स्टेट तेलंगाना है, और साउथ इंडिया में जहाँ पे हिंदी को लेकर ऑफिशियल लैंग्वेज को विरोध हुआ वो आंध्र प्रदेश है। फिर ये आप देख लो क्या क्या क्वेश्चन वगैरह आए हैं। जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं तो उनके लिए ये जो पिक्चर तो वो देख नहीं पाएंगे, मतलब मैप की, तो फिर वो अपने आंसर दे पाएंगे इस तरीके से। ये फिर पैसेज है, इसको पढ़ के हमें आंसर देने थे। अब इसके ऊपर जो टिक लगे गलत हो सकते हैं, मैं इसको भी नहीं पढ़ रहा, इसको नहीं बता रहा, आंसर की में वेट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह जो आते हैं, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, उसमें मैं पीडीएफ वगैरह भेज देता हूँ जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम यही है जो आप चैनल देख रहे हैं, एएससी स्टार्टर के नाम से है। थैंक यू।